बिहार और यूपी में, हरियाणा में अधिकतर महिलाओं को 60 से 70% महिलाओं को धात रोग है। 90 से 95% महिलाओं की रसौली दवा से गल गई और उनमें दोबारा नहीं बनी। तो आपको बच्चादानी नहीं निकलवानी है। अब महिलाओं में कमर में दर्द रहना, जांघों में दर्द रहना, कमजोरी होना, चेहरे पे झाइयाँ आना, बुढ़ापा आना, हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना, जिन महिलाओं में यहाँ हाथ लगाने से हमेशा दर्द रहता है, शराब है, आपको बहुत आराम मिलेगा। जिन मरीजों से, महिलाओं से मैं मिली 10 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल दवाइयाँ ही खा रहे हैं। तो हमारा मिशन जुगनू का मकसद है घर से महिलाओं को ठीक करना, जो हो जाए, जो ना हो उन्हें ऐसी दवाएं देना कि वो कम समय में बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या करोगे ज़िंदगी भर दवाइयाँ खा के। अब मैं बिहार की बात करूँ। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे कम उम्र में महिलाओं की बच्चादानी निकाल दी जाती है, छोटी उम्र में। बताइए, सुना है ना ये? यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनकी बच्चादानी निकाली गई है? होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ महिलाओं से मिली पिछले कुछ दिन में, यूपी और बिहार में, 23-24 साल उनकी उम्र, और उन्होंने मुझे कहा मेरी बच्चादानी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सफ़ेद पानी की शिकायत है। आप सोचिए, कोई बच्ची जिसकी अभी उम्र शुरू हुई, उस उम्र शुरुआत में उसकी बच्चादानी निकाल दो, जो एक थैली है, जो उसके शरीर के इस हिस्से को सपोर्ट कर रही है, तो वो कहाँ जाएंगी सारी ज़िंदगी? कमर में दर्द, बुढ़ापा जल्दी आना, जोड़ों में दर्द, हज़ारों तकलीफ़ें और बीमारियाँ शरीर में पनपने लगती हैं। थायराइड हो रहा है कुछ बच्चियों को, हार्मोन बदल गए, ठीक है। यहाँ पे बच्चियों में बच्चादानी में रसौली, गांठें, महीना बंद नहीं होता, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 4 से 5 ग्राम खून रह गया तो उठाएं और बच्चादानी निकाल दें। जिन महिलाओं में धात रोग, क्या होता है धात रोग? बिहार और यूपी में, हरियाणा में अधिकतर महिलाओं को 60 से 70% महिलाओं को धात रोग है। बोलती नहीं है, 15 साल, 20 साल, 25 साल शर्म से मर रही हैं। क्या हो गया? बीमारी है, इलाज है, समाधान है। और ये कब कैंसर का रूप लेता है। और हर साल हमारे देश में हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं, जिसमें बिहार का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, कि महिलाएं कैंसर से मरती हैं, योनि में, गर्भाशय में। सफ़ेद पानी, धात लंबे समय तक रहा तो गर्भाशय अंदर से सड़ गया। सुना है? किसी ने सुना है ऐसा कि ऐसा हुआ? तो हमने ऐसी घर की चीज़ें ढूंढी जिससे आपके खून को बिना दवाओं से रोकने की कोशिश करें। जिन भी महिलाओं में महीने के दौरान या बच्चादानी में गांठ है, रसौली है, बार बार महीना आता है, हर 10-15 दिन में महीना आया, खून जमा हुआ निकला, फिर बंद हो गया, फिर आया, कभी भी, तो हमने देखा कि हमारे घर में जामुन सबसे बढ़िया दवा का काम करती है, मुलेठी सबसे बढ़िया काम करती है। तो जिन भी महिलाओं को बच्चादानी में गांठ है, डॉक्टर ने बोल दिया बच्चादानी निकालनी है, हमने एक सर्वे किया, मैंने अपने अस्पताल में, वहाँ मैंने लगभग 1000 महिलाओं को, जिनकी बच्चादानी में अलग अलग तरह की गांठें थी, रसौलियाँ थी, अलग अलग तरह की, उनको कुछ को घरेलू उपचार बताए और कुछ को हमने दवाएं शुरू की। जो घरेलू उपचार पे थे, जिनके बिल्कुल कण छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गांठें थी, वो गल गई। लेकिन जिनमें आकार बड़ा था, मानो इतना बड़ा आकार है या एक टमाटर जितना इतना बड़ा बॉल बन गया 5-6 सेंटीमीटर का, तो वहाँ पे हमने देखा कि उनमें से 90 से 95% महिलाओं की रसौली दवा से गल गई और उनमें दोबारा नहीं बनी। तो आपको बच्चादानी नहीं निकलवानी है, अब आप उसे निकलवा दोगे। और आप लोग खुद शिक्षित होकर उन्हें बताइए
देखिए आज के समय में हर घर में टीवी नहीं है अभी भी। हर लोग हेल्थ स्वास्थ्य को लेके उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं। तो हमारे पास यही एक माध्यम था कि गांव-गांव जाके हम बताएं कि आपके घर में जामुन और मुलेठी है, जिन्हें महीना ज़्यादा आता है, आधा चम्मच जामुन की गूठली का पाउडर और आधा चम्मच मुलेठी रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में घोल लीजिए और उसे आप पी के सो जाइए। 1 महीना लगातार करिए और 1 महीना छोड़िए। आप लोग अंतर देखेंगे कि उसमें क्या अंतर है, आपको महसूस होगा। और 1 महीने बाद जांच दोबारा करवाइए, अल्ट्रासाउंड, और देखिए आपको फर्क महसूस होता है। नहीं तो आप दवा शुरू करिए। अभी तक भारत में कोई भी ऐसी महिला डॉक्टर या पुरुष नहीं है जिसने ऐसी दवा बनाई हो जो बच्चादानी के गांठ को दवा से गलाने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोगों में हो गया, लेकिन जहाँ 100 की बच्चादानी निकलनी थी मैंने 90 की बचाई। 10 का ही तो निकला, लेकिन 90 तो बच गए। तो आपकी कोशिश कितना बदलाव ला सकती है वो आप पर निर्भर करता है। अब जैसे धात रोग, महिलाओं की योनि में सराव, किसी में महीना आने से 3-4 दिन पहले या बाद में रहे तो वो नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है। जैसे ये बच्चियां हैं, इनके चेहरों से पता चल रहा है। जैसे धात रोग लंबे समय तक रहता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं। पुरुषों में धात रोग हो तो उनका शरीर बिल्कुल सूखने लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उनमें जो एनर्जी है, ताकत नहीं रहती। महिलाओं में कमर में दर्द रहना, जांघों में दर्द रहना, कमज़ोरी होना, चेहरे पे झाइयाँ आना, बुढ़ापा आना, हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना। और शराब कैसा? सफ़ेद रंग का, मांड की तरह, चिपचिपा, पीला, हरे रंग का। आप समझ जाइए कि अगर आपका शराब समय समय पे अपना रूप बदल रहा है, पानी की तरह पतला, मांड की तरह, एकदम गोंद की तरह, कभी गाढ़ा कभी फटा हुआ, तो आपके शरीर में दिक्कत बढ़ने लगी है और आपको तुरंत दवा की ज़रूरत है। और आप घर पे क्या दवा शुरू करोगे? हरी इलायची, जो हरी इलायची है वो सबसे बढ़िया दवा है। और मैं आपको बताऊं, अभी तक हमारे देश में 1 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो शुरुआती दौर में थी और वो सिर्फ इलायची से ठीक हुई। और उन्होंने हमें बताया, कमेंट्स, मेल, अलग अलग माध्यम से जो हमने आंकड़ा निकाला, और 2 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से परेशान थी सफ़ेद पानी से। हर दवा, हर थेरेपी उन्होंने करवाई और वो ठीक नहीं हुई। और वो हमारी दवा के माध्यम से, सफ़ेद पानी में जब मैंने दवा बनाई यही सोच के, 3 महीने 6 महीने में वो ठीक हुई और उन्हें कभी दोबारा धात रोग हुआ ही नहीं। धात रोग में आज भी ये धारणा है ये ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकता। आप जब तक दवा खाओगे आपको आराम मिलेगा, फिर वैसा हो जाएगा। लेकिन हमने इस चीज़ को भी आयुर्वेद के माध्यम से संभव किया कि आपके धात रोग को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो। और घर पे हमेशा पहले घरेलू उपचार शुरू करो। आप फ़ायदा देखो, आपको ना भरोसा होगा कि हमारी रसोई में ये सब उपलब्ध है और हम इससे ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं जितने भी गांव में गई ना, हर गांव में जो हमारी ये औषधियाँ, पेड़ पौधे हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं। जैसे हम चकिया में थे तो वहाँ मैंने देखा ऋण के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ जैसे हमारे केला बहुत ज़्यादा है। केला एक महिला के गर्भाशय को ताकत देने के लिए सबसे अधिक उत्तम औषधि है। हम गुरुवार का व्रत क्यों रखते हैं? किस लिए रखते हैं और केले की पूजा क्यों करते हैं? बताइए, यहाँ कितनी महिलाएं व्रत रखती हैं, उपवास? अम्मा क्यों रखते हैं हम गुरुवार का? हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में हर चीज़ को महत्व दिया गया है। जो केले के पत्ते हैं, हर महिला जिसके गर्भाशय में सूजन है, योनि की मांसपेशियां कुछ समय बाद कमज़ोर होने लग जाती हैं,
क्योंकि महिलाओं में अगर 4-5 बच्चे हो गए, नॉर्मल डिलीवरी है, स्राव ज़्यादा है, माहवारी में दिक्कत है, खुजली है, अलग अलग बीमारियां हैं, तो कुछ समय बाद आपकी योनि के मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो वहाँ क्या करना है ताकि वो मांसपेशियां दोबारा तंदुरुस्त हों? केले के पत्ते लीजिए थोड़े से, उसको दूध में उसकी खीर बनाइए और 1 कटोरी खाइए। जिन भी महिलाओं में सूजन है गर्भाशय में, ये खीर उस सूजन को कम करने में मदद करती है। और जिनमें पेशाब में बार बार जलन होती है, खुजली होती है, आपको आराम मिलने लगता है। केले के पत्ते की खीर। अच्छा, अब इसको ऐसे समझना, काली मिर्च गरम होती है या ठंडी? गरम। इलायची गरम होती है या ठंडी? पता नहीं। हर चीज़ किस चीज़ के साथ आप लेते हो उसका गुण आपके लिए ज़्यादा कार्य करता है। केले के जो पत्ते हैं उनमें वो गुण हैं जो पेशाब ज़्यादा लाने में मदद करेंगे। जब किसी व्यक्ति के कुछ पहले के समय में कोई बच्चा सिक्का खाता था या कील या कुछ खा लिया, क्या करते थे? केला खाते थे, वो अंदर से चीज़ों को चिपकाता था और लेटिन से बाहर निकालता था। जो केले के पत्ते हैं, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हमारे वैज्ञानिक इसके थोड़े से केले के पत्ते लेने हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, थोड़ा सा दूध लिया, उसमें गुड़ डाला, केले के पत्तों को डाल के गाढ़ी सी खीर बना लो जैसे हम खीर बनाते हैं, और 1 कटोरी बनी और उसे खाइए। आप लोग ना 1 महीना करना, आप अंतर देखना। जिन महिलाओं में यहाँ हाथ लगाने से हमेशा दर्द रहता है, स्राव है, आपको बहुत आराम मिलेगा। और इवन केले के पत्ते जिन महिलाओं में गर्भपात बार बार होता है, कुछ महिलाएं होती है ना जिनकी बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है और बच्चा नहीं ठहरता, जैसे 2-3 महीने ठहरा फिर हो गया गर्भपात, 2-3 महीने ठहरा। अगर केले के पत्तों को, इतना सा केले के पत्ते लेके उसके चटनी बनाओ और उसका 1 चम्मच गुनगुने पानी से आप रोजाना खाली पेट लो 1 महीने तक, तो वो आपके शरीर में अंडाशय में ताकत देता है ताकि अंडों की क्वालिटी वो सही बने। वो बार बार गर्भपात होने से आपको मदद करता है।